This time I will take 2 blocks. Let's say this is M1 and this is M2. This is M1 and this is M2. Okay, just wait. This is M1 and M2. Are you getting the diagram? Now, how many strings are there in the diagram? Now, 2 strings are there. One string is between fixed n and M2, and one more string between M2 and M1. तो अगर 2 डिफरेंट स्ट्रिंग होंगी और दोनों मासलेस हैं, तो दोनों पोटेंशियल अलग अलग होंगे. तो आपको फिर T1 T2 लेना पड़ेगा. किसी को T1 ले लो, दूसरे को T2. अगर स्ट्रिंग चेंज हो जाता है, याद रखना, स्ट्रिंग अगर सेम है तो टेंशन सेम है. अगर स्ट्रिंग चेंज हो गया, कोई दूसरा स्ट्रिंग आ गया, मतलब कुछ डिसकंटिन्यूअस हुआ, फिर दूसरा स्ट्रिंग आ गया, तो इसका मतलब टेंशन विल चेंज. तो अब यहाँ पे आपको 2 टेंशन लेने पड़ेंगे. एक लेना पड़ेगा बिटवीन M1 एंड M2. मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? बहुत यस सर. और इसके बिटवीन एक लेना पड़ेगा. और वेट भी मेंशन कर दिए सबके. वेट किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इसका वेट किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. M1G, और इसका वेट भी नीचे की तरफ होगा, दैट इज इक्वल टू M2G. नथिंग इज मूविंग, एवरीथिंग इज हैंगिंग. बस हैंगिंग है और इक्विलिब्रियम में, बैलेंस्ड है, रुका हुआ है. जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को ना टाई अप करके रूप से आप टाई अप कर दीजिए रूप से, तो हैंगिंग रहेगा ना. आगे इधर उधर तो जाएगा नहीं. स्प्रिंग तो है नहीं कि ऑसिलेट करेगा, तो स्टेशनरी है. सो आप बस फोर्सेस को बैलेंस कर लो, और कुछ नहीं करना है आपको. तो ब्लॉक M1 पे कितने फोर्स लग रहे हैं? ब्लॉक M1 पे कितने फोर्स? क्या अब आप बैलेंस करके मुझे बताओ. M1 पे मैं क्या लिखूं? इक्वेशन क्या बनेगा? M1 पे हाउ मेनी फोर्सेस आर? हाँ, T1 इज इक्वल टू बस M1G. हो गया. और ब्लॉक M2 पे मैं क्या लिखूं? ब्लॉक M2 पे क्या लिखूं? इक्वल्स टू M2G. अपवर्ड वाला अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कर लो ना बेटा. M2 पे अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स. अपवर्ड फोर्स M2 पे कितने लग रहे हैं? आई थिंक एक ही लग रहा है ना. और डाउनवर्ड फोर्स कितने लग रहे हैं? और डाउनवर्ड फोर्स दो लग रहे हैं, T1 और M2. हाँ, T1 और M2G लगेगा ना. यू राइट. तो हम लिखेंगे T1 प्लस और M2G. ठीक है. ये तुम चाहो तो T1 की वैल्यू यहाँ रख भी सकते हो. पुट द वैल्यू ऑफ T1 हियर. तो T2 क्या हो जाएगा? दैट इज M1 प्लस M2G. तो देखो, ऐसा कुछ बहुत मुश्किल नहीं है. थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके होकर करेंगे ना तो आपसे हो जाएंगे प्रॉब्लम्स. ऐसा कुछ नहीं है. बस बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस तो है. और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो बहुत ही इजी हो जाता है. सिर्फ फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ता है. अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स, राइट हैंड साइड फोर्स को लेफ्ट हैंड साइड फोर्स. हाँ, ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो अप्लाई कर दो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन. दिस इज सेकंड क्वेश्चन. I hope everybody understood first and second example. Yes, sir. And one more thing, remember, this concept will continue for 3-4 chapter, next 3-4 chapters. इसको फ्रिक्शन में यूज करेंगे, इसको हम लोग वर्क एनर्जी पावर में यूज करेंगे, इसको हम लोग रोटेशनल मोशन में यूज करेंगे. इज इट क्लियर? Once you complete it, just inform me. अच्छा, remember, हमने यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक्स का मास को कंसिडर किया है, स्ट्रिंग के मास को निग्लेक्ट किया है. मतलब यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को मासलेस लिया है. वैसे होता नहीं है प्रैक्टिकली स्ट्रिंग मासलेस. बाद में हम स्ट्रिंग के मास को भी कंसिडर करेंगे.
बाद में हम स्ट्रिंग के मास को भी कंसीडर करेंगे। Once you completed this, inform me। तो मैं फिर अदर एग्जांपल लेता हूँ। Sir, Yes। हाँ, yes, I am listening you। sir पर M2 पे M1 का मास कितना लगेगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही। नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। अच्छा एक बात बताओ, आपने एक आई एम टेकिंग जस्ट ऐसी लिटरली मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। आपने एक मूवी देखी होगी, आई डोंट नो, आई कांट रिमेंबर दैट नेम, कि हेलीकॉप्टर से 3-4 पर्सन्स हैं। पहले एक गिरता है तो हेलीकॉप्टर के वो नीचे वाला जो सेक्शन होता है, जस्ट उसका जो फुट होता है वो पकड़ लेता है, मतलब फिर दूसरा गिरता है तो फिर वो दूसरे वाले के पैर को पकड़ लेता है, लाइक दिस वे। जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन। अगर कोई जैसी एक पर्सन यहाँ पे है, जैसी ये पर्सन इधर है, ठीक है, दिस वन, दूसरा पर्सन उसके दिस वन, तीसरा इधर, ठीक है। तो ये बताओ तीनों अगर हैंगिंग है जैसी है, इसने इसको पकड़ रखा है, इसने इसके पैर को पकड़ रखा है, किसके पे ज्यादा टेंशन होगा? इस पे ज्यादा टेंशन होगा, नीचे वाले की, फिर ऊपर वाले पे? ऊपर वाला ऊपर सर। वाले। हाँ, ऊपर वाले पे ज्यादा टेंशन होगा, उसके नीचे सब पूरा वेट लग रहा है। नीचे वाले को क्या, तो नीचे वाले के तो कुछ भी नहीं है। आर यू गेटिंग? समझा हाँ, sir। आप समझा? Yes, हाँ, ओके yes sir। ओके। Now, can I come to next example, boys and girls? Yes sir। वो लिख कर नहीं हो सकता। हाँ, लिख लीजिए। M2 पे पूरा वेट आएगा, M1 पे, M1 पे किसी का वेट नहीं आएगा, M1 पे अपना सेल्फ का वेट आएगा। हाँ सर। हाँ, मैं थर्ड एग्जांपल लूं बच्चा, सबने कर लिया? यस सर। Yes, sir. ओके, नो सीधा थर्ड एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इसको आप रट के मत जाना, डोंट थिंक यही क्वेश्चन आएगा। वो इसमें आप समझ के जाओगे, ये न्यूमेरिकल बेस चैप्टर है, इसमें थियरी नहीं आती है, ध्यान रखना। लेट्स से 3 ब्लॉक्स हैं, जस्ट इट्स लाइक दिस वे, this is M1, this is M2, this is M3, and they are all three on a smooth frictionless surface, ठीक है। Now you are pulling it with a force F। Now just see, they are connected with the help of strings। so इसमें इसमें टेंशन आ रहा है, लेट्स से T1, इसमें टेंशन आ रहा है T2। टेंशन हमेशा मासेस से अवे होते हैं, ऑल आर मूविंग टुवर्ड्स राइट, आप पुल कर रहे हो, सब राइट तरफ मूव कर रहे हैं, एंड since they are interconnected, they have common acceleration।
Since they are interconnected, they have common acceleration. Question is find P1, P2, ठीक है, acceleration, ये F क्या होता है, all these things, ठीक है. Now, यहाँ पे हम वाला just see, are you getting the question, everyone? तो M1 पे how many forces are acting? And all three, पहले बताओ तीनों का एक्सप्रेशन में सेम दिया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, क्योंकि तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो अगर तुम वन को पुल करोगे तो बाकी दो भी साथ में मूव करने लगेंगे. हाँ, ठीक है. सो अब बताओ मैं इक्वेशन कैसे लिखूं? यस, टेल मी. ब्लॉक M1 पे कैसे लिखूं? T1 is equal to M1 to A. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. वेरी गुड, ठीक है. दूसरे वाले पे क्या लिखूं? Sir, T2 minus T1 हाँ, is समझ में equal आ गया, to आपको समझ में आ गया. यस. अब राइट तरफ जा रहा है तो M2 पे दो फोर्स लग रहे हैं, T2 एंड T1. किधर जा रहा है? वो राइट तरफ जा रहा है. जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग हो जाता है. तो T2 डोमिनेट करेगा कि T1 डोमिनेट करेगा? इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट, तो T2 विल डोमिनेट एज कंपेयर टू T1. T2 will dominate. हाँ, T2 डोमिनेट करेगा. तो अगर मैं ब्लॉक M2 के लिए लिखूंगा तो इट बिकम T2 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास उसी का लेना, मास किसी और का मत लेना, जो ब्लॉक पे बना रहे हो उसके. M2A. हाँ, अब ब्लॉक M3 पे क्या आएगा? F माइनस T2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो अब एग्जाम में जो भी आएगा सॉल्व कर लेना, क्या फर्क पड़ता है? जो भी आएगा एग्जाम में सॉल्व कर लेना. पता, मैंने आपको ये बता दिया हाउ टू मेक इक्वेशंस. एक बार इक्वेशन मिल गया तो फिर तो मैथमेटिक्स हो गया. उनको इधर में T1 को T2 में डाला, फिर T2 को T1 में डाला, मतलब इससे सॉल्व कर सकते हो तुम. वैसे ऑल थ्री आर इंटरकनेक्टेड, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन. ऐसे भी कर सकते हैं. फोर्थ इक्वेशन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप. यार एक्सेलरेशन इज टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, ऐसे लिख देता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा. फोर्थ वन, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास. आर यू गेटिंग? क्वेश्चन एग्जांपल 3 समझ में आया आपको? सो एग्जांपल 3 मैंने बस इक्वेशन लिख के छोड़ दिया है. अब एग्जाम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है कि व्हाट दे आर आस्किंग, वो तुम आपस में सॉल्व कर लेना कि ऐड करके कैसे भी. वैसे भी 1 और 2 को ऐड करोगे तो T1 पॉजिटिव है, T1 इधर दूसरे वाले में T1 माइनस है, तो ऐड करोगे तो T1 चला जाएगा, T2 मिल जाएगा. ठीक है. इन दिस वे यू कैन सिंपलीफाई बाय एडिंग द इक्वेशंस. सर एक एग्जांपल लो ना जिसमें वैल्यूज होंगे. अच्छा, ठीक है. डन सर. एक एग्जांपल और लेंगे. ये बहुत फेमस है, इसका नाम है एटवुड मशीन. एटवुड मशीन के नाम से होता है. ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आता है ये. वंस यू आपने थर्ड कंप्लीट कर लिया तो मैं फोर्थ पे आऊं क्या? यस सर. एवरीबॉडी, हाँ. एटवुड मशीन जैसे अब मैं यहाँ पुली को भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ.
आप कहेंगे पुली को इन्वॉल्व कर रहे हैं मतलब क्या? हाँ, पुली पुली समझते हो ना? जो थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, जस्ट हाँ, पुली समझते हैं आप लोग? पुली लोअर स्टैंडर्ड में कुएं के पढ़ा इधर होगा। हाँ, पुली जैसी वेल वगैरह से वाटर को ड्रैग मतलब पुल किया जाता है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। डन सर। हाँ, ओके। नाउ हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग एक पुली लेते हैं और पुली भी मास्टरलेस लेना है। देखो मैं पहले इजी कर रहा हूँ, इजी मतलब पुली को मास्टरलेस ले रहा हूँ। ऐसा कभी होता नहीं कि पुली मास्टरलेस और स्ट्रिंग को मास्टरलेस ले रहा हूँ, ऐसा होता नहीं कि स्ट्रिंग हमेशा मास्टरलेस रहेगा। तो ये पुली है, इज इट क्लियर? और ये फिक्स्ड एंड है, ओके। This here two blocks are attached like this way. What is here? चलो मैं ऐसे ही बना देता हूँ। अच्छा ठीक है, लास्ट टाइम अटेम्प्ट करते हैं इसको। ओके, समझ कर लो, ये पुली है, इसके ऊपर ऐसे जा रहा है, उसके बाद वो राउंड लेके ऊपर से ऐसे आ रहा है लाइक दिस। टू ब्लॉक्स आर अटैच। मैंने यहाँ पुली को मासलेस लिया है, स्ट्रिंग को भी मासलेस लिया है, ध्यान देना। सिर्फ ब्लॉक्स का मास कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। I am taking very simple. First of all, I am considering only block mass. This here, let's say this is M2 and this is M1. Question क्या है? Find question क्या है? Just here, if M2 is greater than M1, find find acceleration of blocks, and second point, find tension in string. ये स्ट्रिंग है, ऐसे राउंड करके पुली से ऐसे आया, जैसे पुली भी हमने मासलेस लिया है। दिस हियर पुली इज मासलेस, जो स्ट्रिंग है ये भी मासलेस है। अच्छा, एक काम करते हैं, ये स्ट्रिंग तो कॉमन है कि स्ट्रिंग जो M1 से होके और पुली को राउंड करके दोबारा M2 पे कंबाइंड है, क्या स्ट्रिंग चेंज हो रहा है क्या? स्ट्रिंग तो चेंज नहीं हो रहा है ना, स्ट्रिंग तो सेम है, तो हम टेंशन सेम लेंगे। स्ट्रिंग इज सेम तो टेंशन सेम लेंगे। तो सर अगर पुली और स्ट्रिंग को मास रहता तो क्या फर्क पड़ता है? तो टेंशन सेम नहीं करना, इधर लेफ्ट की तरफ टेंशन अलग होता है, राइट की तरफ टेंशन अलग होता है, वो हम बाद में करेंगे। मतलब हम क्या करते हैं ना, पहले तुम्हें बहुत सी चीजों को मतलब निगलेक्ट करते हैं और फिर प्रॉब्लम करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, फिर उसको इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल निगलेक्ट कर रहे हैं, तो टेंशन हम जस्ट वेटिंग क्या होगा। हाँ, तो यहाँ पे टेंशंस, क्योंकि स्ट्रिंग पूरा ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है, वेट किधर होगा? डाउनवर्ड। अच्छा, कौन नीचे आएगा कौन ऊपर जाएगा? M2 का मास ज्यादा है ना, M2 इज ग्रेटर देन M1, तो होगा क्या? M2 नीचे आएगा, फिर और M1 क्या होगा? M1 ऊपर जाएगा। दोनों इंटरकनेक्टेड है, तो दोनों का एक्सीलरेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, सर टी के से सेम होगा, टी तो डिफरेंट होना चाहिए ना? नहीं, स्ट्रिंग सेम है ना, स्ट्रिंग कहाँ चेंज हो रही है? वो तो राउंड लेके, और स्ट्रिंग जो है ना सेम स्ट्रिंग है बेटा, वैसे स्ट्रिंग है, घूम के ऐसे पुली का राउंड घूम के फिर वापस इधर आके ज्वाइन हो गई है, स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रही है ना। क्योंकि M2 का मास ज्यादा है ना, फिर वो टेंशन तो अलग होगा ना। नहीं नहीं, स्ट्रिंग मैंने बोला था कि नहीं बेटा, इससे पहले वाला भी तो हम लोग कर रहे थे,
हमने इससे पहले वाला भी तो किया था, M2 और M3 अलग अलग मास है लेकिन टेंशन उनके बिटवीन सेम लिया था कि नहीं? M1 M2 देखो मास अलग अलग है लेकिन टेंशन T1 लिया था उनके बिटवीन। हाँ ठीक है, तो सेम थिंग इधर, बस वही चीज है, बस हमने क्या किया बीच में पूरी लगा दिया और क्या, क्योंकि स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रही। हाँ सिर्फ स्ट्रिंग देखो, दो बातें बता रहा हूँ फिर से, मेरी बात ध्यान सुनो। अगर स्ट्रिंग चेंज हो रही है तो टेंशन बदल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर पुली का मास को कंसिडर करोगे तो भी टेंशन बदल जाएगा। मतलब यहाँ पे हम ले रहे हैं कि पुली का मास भी नहीं है, जस्ट अच्छा जस्ट अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, लिसन केयरफुली। अगर पुली का मास लोगे दोनों तरफ के टेंशन अलग हो जाएगा। अगर स्ट्रिंग का मास लोगे दोनों तरफ का टेंशन अलग हो जाएगा। अगर तुम मतलब हम लोग यहाँ पे बिल्कुल आइडियल कंडीशन ले रहे हैं, स्ट्रिंग को भी मासलेस दे रहे हैं, पुली को भी मासलेस दे रहे हैं, सिर्फ ब्लॉक्स के मास को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, हाँ तो सर सेम स्ट्रिंग जो है ना वो राउंड करके M2 पे कनेक्टेड है, तो इसलिए टेंशन सेम रहेगा। अच्छा इक्वेशन कैसे बनेगा ये बताओ, M1 की इक्वेशन कैसे बनेगा? वो ऊपर जा रहा है, कैसे इक्वेशन बनेगा? जितना जाता है वो डोमिनेटिंग होता है, मैंने बताया था। तो ब्लॉक M1 का इक्वेशन कैसे आएगा? T T is equals to M1G. मास इंटू एक्सलेशन किधर जाएगा? T के अपोजिट कौन सा फोर्स है? T के अपोजिट कौन सा फोर्स? M1G T माइनस M1G minus M1G. इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वैसे ही हो गया। अच्छा ये नीचे आ रहा है M2, इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? M2G minus T हाँ M2G माइनस T is equal to मास इंटू M2 एक्सेलरेशन। G. ठीक है, समझ में आया तुम्हें? अब दोनों को हाँ ऐड कर लो तो टेंशन टेंशन चला जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ये चला जाएगा, ऐड कर दो तो गेट एक्सेलरेशन, और फिर एक्सेलरेशन को इक्वेशन नंबर 1 2 किसी में रख देना तो तुम्हें टेंशन भी मिल जाएगा। सॉल्व दीस टू साइमल्टेनियसली। अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो व्हाट विल हैपन? M2 माइनस M1G M1 प्लस M2A, एक्सलेशन मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर A की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देना या 2 में रख देना तो तुमको T मिल जाएगा। ट्राई योरसेल्फ, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर ऐड करेंगे तो प्लस T माइनस T क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। सर जी की वैल्यू ए से इक्वल हो रही फिर ना? G की वैल्यू नहीं, दिस विल कम डाउन बेटा, ये नीचे आ जाएगा ना, देखो ब्रिंग इट डाउन तो एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी M2 माइनस M1 G अपॉन M1 प्लस M2, ये आ जाएगा एक्सलेशन की वैल्यू। अब एक्सलेशन की वैल्यू को तुम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में रख दो तो टेंशन निकाल लो। सर यस सर वो डाउनवर्ड आ रहा है इसलिए M2G डोमिनेटिंग होगा ना? हाँ, इसलिए M2G डोमिनेटिंग, करेक्ट। जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है, ऐसे मिस्टेक नहीं होता है ना, जिधर जा रहा है उधर का फोर्स में डोमिनेट कर जाता है हमेशा वो। क्योंकि अगर M2G डोमिनेटिंग नहीं होगा तो नीचे आएगा ही नहीं फिर।
एक्सलेशन की वैल्यू आप किस में रख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में कि 2 में रख रहे हैं, किस में रख रहे हैं, उसमें रख दीजिए आप। चलो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, तो t हो जाएगा, m1 कॉमन ले लेंगे, g प्लस a, a की वैल्यू रख दो, दैट इज m1 g प्लस a की वैल्यू क्या है, m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2। g कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, पूरा देखो, सॉल्व करके देखो क्या मिलता है तुम्हें। जस्ट ट्राई टू गेट इट, टेंशन। g कॉमन ले लो, g common, take the LCM, ये आगे सॉल्व करना है क्या सर? टी कैसे निकाल, सॉल्व नहीं करेंगे तो टी कैसे मिलेगा बेटा, छोड़ दिया मैंने ऐसे ही। अच्छा मैं सॉल्व कर दूं क्या, आप लोग करेंगे, आप लोग करते तो बेटर है। इसमें क्या है, इसमें t इज इक्वल m2g टू, माइनस हाँ ये इधर आ जाएगा, अपॉन m1, ऐसा कुछ तो है। m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस सर m2। m1 आई थिंक m1 विल गो आउट, तो आ जाएगा, प्लस आ रहा है ना, तो 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ये आ रहा है, देखो यही आना चाहिए। यस सर। अच्छा अगर जस्ट वेट, अगर यहाँ पे भी टेंशन ले ले, ये भी तो स्ट्रिंग दिख रहा है, अगर यहाँ पे भी वो टेंशन ले ले, ये तो स्ट्रिंग अलग है, इसको मैं टी डैश कर लेता हूं, तो टी डैश की वैल्यू क्या होगी। नो द क्वेश्चन अराइजेस, सर आपने यहाँ पे कैसे ले लिया, क्योंकि ये भी तो स्ट्रिंग है, अगर वो यहाँ पे एग्जाम में पूछ ले तो क्या करोगे फिर, टी डैश, तो वो सिंपल है ना, देखो अगर ऊपर वेट, हाँ अगर ऊपर जो है, ध्यान सुनो, ऊपर अगर ऊपर अगर टी डैश लग रहा है और इधर नीचे की तरफ, दोनों तरफ नीचे की तरफ ये टी लग रहा है, दिस वन हियर, नीचे की तरफ टी लग रहा है, ऊपर टी डैश लग रहा है, तो एक बात बताओ, टी डैश किसके इक्वल होगा, दो टी के इक्वल हो जाएगा ना, तो टी डैश की वैल्यू, टी की वैल्यू यहां रख दो तो 4 हो जाएगा, 4 m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आया कैसे आया बॉयज एंड गर्ल्स, हेलो। सर एक बार बताओ ना 2t कैसे आया। क्यों, अगर पुली को देखो, पुली पे कितने फोर्स लग रहे हैं, पुली पे तो 3 ही लग रहे हैं ना,
दो टी, एक लेफ्ट की तरफ टी, एक राइट की तरफ टी, जो नीचे पुली को पुल कर रहा है, और एक ऊपर की तरफ जो पुल कर रहा है टी डैश। इसका मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल, पुली तो बिल्कुल स्टेशनरी है, ठीक है, रोटेट जरूर कर रहा है लेकिन। और मास कितने? हाँ बेटा, M1G और M2G भी तो है, वो भी तो नीचे की तरफ है हो रहा है। नहीं तो एफबीडी बना के देखो ना, जब हम एफबीडी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो हम सिर्फ वही फोर्सेस कंसिडर करते हैं जो उसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं, किसी दूसरे पे एक्ट कर रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं है। तो पुली पे कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, जब एफबीडी का मतलब यही होता है ना, एफबीडी की ट्रैक यही होती है कि आप पुली पे कितने फोर्स लग रहे हैं, पुली पे तो 3 ही लग रहे हैं ना, एक लेफ्ट की तरफ टी लग रहा है, एक राइट की तरफ टी लग रहा है, ऊपर की तरफ टी डैश लग रहा है, और तो पुली पे नहीं लग रहे हैं। ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है मैंने पुली का, एफबीडी। हाँ तो सर। देखो, जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ ना, तो मैं हर ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्स लग रहे हैं सिर्फ वही कंसिडर करते हैं, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के फोर्सेस को कंसिडर नहीं करते। इज क्लियर? तो ऊपर टी डैश है, नीचे 2t है, तो बच्चे डायरेक्ट ही कर लेते हैं, टी डैश इज इक्वल 2t, हो गया बैलेंस, तो t की वैल्यू वहां रख दिया, हो गया। इज क्लियर? जस्ट चेक इट, देख लो समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको एक बार क्या करिएगा, एनालाइज करिएगा ऑल द प्रॉब्लम्स, इफ एनीबॉडी हैविंग डाउट आई विल रिपीट इट, ठीक है? नो सर। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। तो लेक्चर यहाँ पे हम लोग रोकते हैं, ठीक है? तो हम लोग मिलेंगे मंडे को। हाँ। ओके, इसको पढ़ के आना, इसको कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे इसका, ठीक है? ओके, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इवनिंग का एज इट इज है ना सर? हाँ, इवनिंग का एज इट इज रहेगा, आज नेट पकड़ रहा है, शायद वोडाफोन भी स्टार्ट हो गया है मेरा।